पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। बच्चों, इस कविता में कवि मस्त मौला और बेफिक्र रहने वाले व्यक्ति के चरित्र को दर्शाया है। ऐसे दीवाने व्यक्ति, ऐसे बेफिक्र व्यक्ति जहां भी जाते हैं वहां केवल खुशियां ही फैलाते हैं। उनका हर एक रूप लोगों के मन को प्रसन्न कर देता है। इस ऐसे ही व्यक्ति के चरित्र को कवि ने यहाँ पर दिखाया है। आगे हम लोग कविता को पढ़ते हैं और इसके भाव को अच्छे से समझते हैं। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि यहाँ पे दीवाने उन लोगों को कहते हैं जो मस्त मौला होते हैं, बेफिक्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कवि दीवाने कहते हैं। कहते हैं ऐसे व्यक्ति जहां जाते हैं केवल खुशियां ही फैलाते हैं और ऐसे व्यक्ति को कोई भी घमंड नहीं होता। इसलिए कवि कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती है, यानी हमारी क्या हस्ती है, हमारा क्या औकात है। हम तो जहां भी जाते हैं वहां केवल खुशियां ही फैलाते हैं। ना उन्हें किसी चीज के कमी का मलाल होता है और ना कुछ अगर उनके पास है तो उसका घमंड होता है। ना ये किसी चीज का घमंड करते हैं, ना ही किसी चीज के कमी के कारण अफसोस करते हैं कि मेरे पास ऐसा नहीं है। वे बिल्कुल बेफिक्र और मस्त मौला होते हैं। कहते हैं मस्ती का आलम साथ चला। वो जहां जाते हैं, मैं आज यहाँ कल वहां, वो एक जगह ठहरते भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति बेफिक्र होते हैं और जहां भी जाते हैं केवल खुशियां ही फैलाते हैं। आज यहाँ कल वहां, कभी वो यहाँ रहते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला और जहां भी जाते हैं वहां केवल खुशियां ही फैलाते हैं। हम धूल उड़ाते जहां चले, और जहां जहां वो जाते हैं केवल खुशियां फैलाते हैं। वहां के सारे दुख को धूल की तरह उड़ा देते हैं, उनके जीवन की जो कठिनाइयां हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बिल्कुल बेफिक्र होते हैं, किसी भी चिंता से दूर होते हैं और ऐसे व्यक्ति के पास दुख भी ज्यादा समय के लिए ठहर नहीं पाता। तो वो दुख को, वो तकलीफ, वो कठिनाइयों को भी धूल की तरह उड़ाते हुए चले जाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहते हैं कि कवि चूंकि जहां भी जाते हैं वहां पर खुशियां ही फैलाते हैं, पूरा माहौल आनंद भरा हो जाता है। तो ऐसे दीवाने जहां जा रहे हैं वहां पर उल्लास भर जा रहा है, खुशी भर जा रहा है। और जब वे वहां से जाने लगते हैं तो वहां के लोग दुखी हो जाते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। वो जहां जाते हैं वहां के लोग, वो जैसे ही आते हैं खुशियां फैल जाती है चारों तरफ, और फिर समय इतनी जल्दी पार हो जाता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता और उनके जाने का समय आ जाता है। और जब ऐसे लोगों के जाने का समय होता है तो लोग उनके जाने से दुखी हो जाते हैं और वे फिर कहते हैं अरे, तुम तो अभी आए थे और अभी चल दिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। फिर कभी कहते हैं कि मैं किस ओर चले यह मत पूछो, मुझसे ये मत पूछो कि मैं किस ओर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, चलना है बस इसलिए चले। वे रुकना नहीं चाहते, वो केवल चलना चाहते हैं, यानी आगे बढ़ना चाहते। कहीं एक जगह स्थिर होकर रुककर वे नहीं रहना चाहते, वो अपने जीवन में हर जगह जाना चाहते हैं, हर जगह खुशियां फैलाते हुए जाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं उन लोगों से जो लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ चले, वो कहते हैं कि ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये मत पूछो कि किस ओर चले, चलना है बस इसलिए चले, बस मुझे जाना है, मेरा समय हो गया जाने का, तो अब मुझे यहाँ से जाना होगा। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब कभी कई जगह जाते हैं तो ऐसे दीवाने लोग जो हैं वो जो भी समाज से, जग से ग्रहण करते हैं, जो भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, वो कहते हैं कि मैं हर जगह जाता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर जाता हूँ और दूसरी जगह जाकर अपने ज्ञान को बांटता हूँ, यानी कुछ मैं जग से ले रहा हूँ और कुछ मैं जग को दे रहा हूँ। इसलिए जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कुछ लेकर जा रहे हैं और कुछ देकर जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भीख मंगों की दुनिया में
स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। अब कवि कहते हैं कि दो बात कही दो बात सुनी। हम जहाँ जाते हैं, ऐसे दीवाने जो हैं वो जहाँ जाते हैं वो लोगों के सुख दुख को बांट लेते हैं, उनसे घुल मिल जाते हैं। लोग अपना सुख दुख उनके साथ बांटते हैं। और जब कभी ऐसे जगहों पे जाते हैं और कवि के जीवन में भी जो सुख दुख आता है उसे समान रूप से कवि ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कि दुख हो गया तो वो परेशान हो जाते हैं कि दुख मेरे जीवन में क्यों आया। तो वो दुख और सुख दोनों को समान रूप में देखते हैं और समान रूप में ही उसे ग्रहण करते हैं। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोगों का सुख और दुख दोनों ही बांटते हैं। इसलिए कि दो बात कही दो बात सुनी। कुछ वे लोग कहते हैं, कुछ मैं उनकी बातें को सुनता हूँ, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ खुशी की बात बताते हैं और कुछ उनसे दुख की बात बताकर रोते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, और वे क्या करते हैं, उन दोनों घूंटों को, सुख और दुख दोनों घूंटों को समान रूप से ग्रहण कर लेते हैं। हम एक भाव से पिए चले, वो एक ही भाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण कर लेते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलताओं का भार चले। कवि कहते हैं कि यह जो दुनिया है यह भिखमंगों की दुनिया है। क्यों भिखमंगों की दुनिया है? क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है। वो अपने कोई भी कार्य करता है तो केवल अपने स्वार्थ के लिए। तो यह स्वार्थी दुनिया है। और यहाँ पर व्यक्ति किसी को प्रेम भी देता है तो केवल अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे दुनिया में, ऐसे भिखमंगों की दुनिया में कवि बिना किसी कुछ पाए, बिना किसी स्वार्थ के लोगों पर स्वच्छंद रूप से, खुले रूप से अपना प्यार बांटते चलते हैं। कवि कहते हैं हम एक निशानी सी उर पर ले असफलताओं का भार चले। कवि कहते हैं कि अगर जीवन में उन्हें कहीं हार मिली है, कहीं असफलता मिली है, तो उसका बोझ वो किसी और पे नहीं डालते। उसका बोझ वो स्वयं अपने उर पर, यानी अपने सीने पर लेकर चलते हैं। वो किसी और को दोष नहीं देते कि मेरी असफलताओं का दोष केवल मेरा ही है, इसका दोष वो किसी और पे नहीं डालते। वो अपने सीने पर, अपने उर पर इसका बोझ लेकर ही चलते हैं। आगे कवि कहते हैं अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं कि अब अपना और पराया कोई नहीं है, मेरे लिए सब समान है, सभी लोग मेरे अपने हैं। और कवि कहते हैं कि जो अपने जीवन में रुक चुके हैं उन्हें मैं आबाद रहने का, खुश रहने का आशीर्वाद देता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि वे लोग अपने जीवन में खुश रहें। लेकिन कवि जो है वो केवल एक जगह ठहर कर रुकने वाले नहीं हैं, उन्हें आगे चलते रहना है सारे बंधनों को तोड़कर। वे कहते हैं हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं कि वे स्वयं बंधे हुए थे लेकिन वो खुद अपने बंधन को तोड़कर आगे चले जाते हैं और उनका लक्ष्य आगे बढ़ते ही रहना है। तो बच्चों ये कविता आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके भी मुझे बताइए। मैं जल्द ही आपकी पाठ्यपुस्तक की दूसरी कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।